नमस्कार, न्यूज़ इन साइंस में आपका स्वागत है। भारतीय विज्ञान के लिए 28 फरवरी का दिन एक अलग महत्व रखता है, क्योंकि इसी दिन प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक और नोबेल पुरस्कार से सम्मानित सर चंद्रशेखर वेंकट रमन ने 28 फरवरी 1928 को स्कैटरिंग ऑफ लाइट का सिद्धांत सार्वजनिक किया था। इसको आज हम रमन प्रभाव के नाम से जानते हैं। रमन प्रभाव ने कणों की आणविक और परमाणुक संरचना को देखने का नजरिया बदल दिया। अपने इस सिद्धांत के लिए उन्हें साल 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया। विज्ञान के क्षेत्र में किसी एशियन या अश्वेत वैज्ञानिक को मिलने वाला यह पहला नोबेल पुरस्कार था। भारत की इसी उपलब्धि की याद में हर साल 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्र की प्रगति में जितने अहम हमारे वैज्ञानिक हैं, उतना ही जरूरी है वैज्ञानिक सोच वाला तर्क संगत समाज। विज्ञान की इन्हीं लाभों के प्रति समाज को जागरूक और विज्ञान के प्रति रुचि पैदा करने के उद्देश्य से विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद द्वारा 1986 में विज्ञान के इस उत्सव की नींव रखी गई थी और 28 फरवरी 1987 को पहला राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया। तब से हर साल इस मौके पर देश के लगभग सभी वैज्ञानिक संस्थान, राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं, वैज्ञानिक अकादमियां से लेकर स्कूल स्तर तक विभिन्न वैज्ञानिक गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। हर साल इस दिन का कोई थीम दिया जाता है और इस वर्ष कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का थीम है फ्यूचर ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, इम्पैक्ट्स ऑन एजुकेशन, स्किल्स एंड वर्क। ये थीम पिछले एक वर्ष से भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा खासकर कोरोना के खिलाफ समाधान प्रदान करने की उपलब्धियों को दर्शाता है। अगर रमन प्रभाव की बात करें तो यह लाइट की वेवलेंथ में बदलाव है जो परमाणु द्वारा लाइट की बीम को डिफ्लेक्ट करने से होता है। रमन ने पाया कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी रासायनिक पदार्थ से होकर गुजरती है तो इस लाइट का कुछ हिस्सा इनकमिंग बीम की दिशा से भटक जाता है। इसको रमन और उसके साथियों ने रमन प्रभाव का नाम दिया। यहाँ हम सर सीवी रमन से जुड़े कुछ मजेदार पहलुओं पर भी नजर डालेंगे जो कि उनके आत्मविश्वास को दर्शाता है। ऐसा ही किस्सा है 1930 वर्ष का, जब उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हर साल नोबेल पुरस्कार की घोषणा सितंबर-अक्टूबर तक की जाती है और दिसंबर में स्वीडन के राजा द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। लेकिन सर सीवी रमन ने 1930 में स्वीडन जाने की अपनी तथा अपनी पत्नी लोकसुंदरी अमल की हवाई टिकट जुलाई 1930 में ही बुक कर ली थी। उन्हें विश्वास था कि इस वर्ष का नोबेल पुरस्कार उन्हीं के नाम है। उनकी पत्नी लोकसुंदरी सर सीवी रमन और उनके काम के प्रति सजग रहती थी। हर तरह से वे सीवी रमन का ध्यान रखती थी। यहाँ ये भी जिक्र करना जरूरी है कि सर सीवी रमन थोड़ा सख्त प्रवृत्ति के थे। जो उन्हें अच्छा नहीं लगता था वो उसको सरेआम नकार देते थे, उसके परिणाम की परवाह भी नहीं करते थे। बाद में सर सीवी रमन ने पौधों के ऊपर अपना काम शुरू कर दिया था और जताया था कि दूसरा नोबेल पुरस्कार भी उनके नाम हो। इस पर एक बार उनकी पत्नी ने मजाक में कहा था कि एक नोबेल पुरस्कार से लेकर आप असहनीय हो गए हो, अगर दूसरा मिल गया तो आप अपर्याप्त हो जाओगे। 1948 में सर सीवी रमन ने बेंगलोर में रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की ताकि आने वाली पीढ़ियां मौलिक शोध पर काम कर सकें। रमन ने व्यक्तिगत और दूसरे साथियों के आर्थिक सहयोग से इस संस्थान को चलाया। सर सीवी रमन आजीवन यानी 1970 तक इसके निदेशक रहे। मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपको रोचक लगी होगी। ऐसे ही विज्ञान की और रोचक जानकारियों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इन साइंस। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार।